ये के डीएवी डार्ट का एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रोसेस को देखो, इजी है, इसमें इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट प्रोसेस देखो। द बेस बीसी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हम पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लेंगे, एंड उसमें क्या दिया है कि बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये बेस बीसी, और इसको ए कर लेते हैं, ठीक है। एंड एबीसी 90 डिग्री, मतलब जो बी एंगल है, एंगल एबीसी 90 डिग्री, इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ आर्ट पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। मतलब बीसी को ऐसे पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, पी क्यू आर। लेट ये पी, ये क्यू और ये आर, ये सारे के सारे इक्वल है, मतलब 4 पार्ट में उसको हम डिवाइड करेंगे, पी क्यू आर, ठीक है। 3 पॉइंट लेंगे जिसको डिवाइड करेंगे, तो ये टोटल जो बीसी होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, इफ एपी स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर ए आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान दो, एपी ए क्यू एंड ए आर, ठीक है। इनका स्क्वायर इक्वल टू 3ac स्क्वायर प्लस 13k होल इंटू बीसी स्क्वायर, देन k का वैल्यू पूछा है, यही पूछा है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे बस पाइथागोरस थ्योरम डालेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा ध्यान देना, पहले ट्रायंगल देखो, पहले ये वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, ये ए बी पी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। उसमें क्या होगा, ए बी स्क्वायर, ये जो ए बी स्क्वायर होता है, और नहीं, चलो एपी स्क्वायर ले जाओ, एपी स्क्वायर, उसका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, एपी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, ठीक है। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, नेक्स्ट एक्यू स्क्वायर, क्योंकि एक्यू वहां पे है तो एक्यू स्क्वायर लेंगे। एक्यू स्क्वायर क्या होगा, एक्यू स्क्वायर होगा एबी स्क्वायर प्लस बीक्यू स्क्वायर। ओके, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट ए आर स्क्वायर लो, ठीक है। ए आर स्क्वायर क्या होगा, और एक ट्रायंगल देखो, ये जो ए आर स्क्वायर होता है ना, ये वाला ट्रायंगल, पूरा का पूरा ट्रायंगल देखो, ए बी आर, उसमें क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। सारे के सारे यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ तक के ट्रायंगल ए बी पी, ए बी क्यू, ए बी आर, ये तीनों ट्रायंगल यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम डाल दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट वाला ट्रायंगल क्या था, ए बी क्यू, ए बी क्यू, फिर उसके बाद जो ट्रायंगल क्या था, ए बी आर, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन है, ओके। अब ये तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कुछ करना नहीं है, सिंपल ऐड कर देना है। तुम बोले कि सर यहाँ पे बी पी बी क्यू बी आर, इसका तो कोई काम नहीं है, एसी का काम है और बीसी का काम है। देखो ये सबको हम बीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखोगे कैसे, देखो बी स्क्वायर प्लस ये जो बीपी है, बीपी क्या होगा, ये होगा 1/4 ऑफ बीसी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बीसी बाई 4 का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 है ना, टोटल अगर 4 पार्ट में डिवाइडेड है तो बीपी वो एक पार्ट है, तो 1/4 ऑफ बीसी। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बीक्यू, क्या है बीक्यू, बीक्यू हाफ है, बीसी का हाफ, तो हम लिख सकते हैं बीसी बाई 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी आर को क्या लिख सकते हैं, बी आर को लिखेंगे 3/4 ऑफ बीसी, क्योंकि 3 पार्ट है ना, टोटल 4 पार्ट का 3 पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं 3/4 पार्ट ऑफ बीसी का स्क्वायर, ठीक है। सारे के सारे को हम क्या किए, बीसी में कन्वर्ट कर दिए। चलो ये पूरा इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अभी एडिशन करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें एडिशन करेंगे। एडिशन करने से क्या होगा, एपी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, जो एलएचएस साइड में था वो तीनों आ गए, ठीक है। अभी हम उसको ऐड करना है जो आरएचएस साइड में है, तो क्या होगा 3ab स्क्वायर प्लस, इसको देखो बीसी स्क्वायर बाय 16 प्लस यहां पे क्या होगा बीसी स्क्वायर बाय 4 प्लस ये क्या होगा 9 बीसी स्क्वायर बाय 16, ठीक है, यही आ जाएगा। अब उसको सॉल्व करते करते लेना है आगे।
यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर का हमारा इतना कोई काम नहीं है क्योंकि हमको ए सी स्क्वायर में उसको कन्वर्ट करना है, ए सी एंड बी सी में उसको कन्वर्ट करना है। थोड़ा ध्यान दो, ये जो ए बी स्क्वायर होगा तो मैं लिख सकता हूँ उसको ए बी स्क्वायर, अगर पूरा का पूरा ट्रायंगल को लोगे, ये जो ए बी स्क्वायर होगा ये पूरा बड़ा ट्रायंगल को लो, ठीक है, तो क्या होगा ए बी स्क्वायर होगा एस सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, तो हम ऐसे करते हैं, 3 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा एस सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये ए बी स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस वो बेस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको चलो ऐड कर लेते हैं, ये 16, तो क्या होगा बी सी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर प्लस 9 बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आ गया हमारा। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। 3 एस सी स्क्वायर माइनस 3 बी सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा 13 14 बी सी स्क्वायर बाई 16, यही होगा, ठीक है, यही होगा। थोड़ा ध्यान से अगर तुम सॉल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 3 एस सी स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करो, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 17 बाय 8 बी सी स्क्वायर, माइनस 17 बाई 8 बी सी स्क्वायर। तो हमको ये पूरा का पूरा पार्ट का जो आर एच एस साइड है यही मिला, ठीक है, ये आर एच एस साइड मिल गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि k का वैल्यू, ये k का वैल्यू पूछा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखो 3 एस सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, प्लस 17 लिखेंगे, तो k के प्लेस में क्या लिखना पड़ेगा माइनस 1/8, तभी तो जाके ये फॉर्म के साथ बराबर हो रहा है ना, ठीक है, बी सी स्क्वायर। तो थोड़ा कंपेयर करो, ये जो साइड है आर एच एस साइड के साथ k को कंपेयर करो, तो k मेरा कौन सा निकलेगा माइनस 1/8, ये दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे k क्या निकलेगा माइनस 1/8, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो k क्या होगा हमारा माइनस 1/8, माइनस 1/8 नहीं 1/8, ये देखो माइनस 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इस फॉर्मूले आएंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे और k का वैल्यू निकाल लेंगे। ओनली 1/8 लिखने से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस सिंबल है, तो हमको माइनस 1/8 ही निकलेगा। आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा, इतना कुछ नहीं था, बस पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज हुआ है। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे तुमको लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, उसको सॉल्व करना मुश्किल है, बट ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज हुआ है, और पाइथागोरस थ्योरम कोई 6th और 7th क्लास के स्टूडेंट्स को भी पता होता है, बस उसको कैसे यूज करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।